हाँ दोस्तों नमस्कार। रामगढ़ मांडू विधानसभा क्षेत्र के एक सनसनीखेज आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो कि मांडू विधानसभा क्षेत्र में एक नई पुलिया का निर्माण किया गया था। अब पुलिया बनने के बाद भी उसी रास्ते से, पुलिया के किनारे से बिजली का तार पास किया हुआ था। अब पास होने के बावजूद जो उतार था, जो बिजली के जो तार था, वो जो लूज हो गया था, मतलब जमीन की तरफ नीचे झुक गया था। और उसी क्रम में वहीं के जो एक व्यक्ति की बिजली करंट लगने से मौत हो गई है। इसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या कि वहाँ बड़ी आंदोलन करने के एक नया रूप ले लिया है जेएलके के साथियों ने। और आपका जो तिवारी महतो के जो समर्थक है, वो दोनों वहाँ आपस में चर्चा करने के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग पहले देखे होंगे, एक दो दिन पहले ही आया था। लेकिन जब मृत्यु हो गया, उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो गया है, तब जो है सो वहाँ के जो बिजली विभाग के इंजीनियर, जो प्रशासन जिसको हम लोग अफसर बोल सकते हैं, वो अफसर जो है सो जो जिनका मृत्यु हो चुका था, वो डेड बॉडी को देखने के लिए जो है सो वहाँ आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन किया तब कहीं जाकर के बिजली विभाग का नींद खुला और आकर देखा वो। अब पब्लिक का कहना है कि बिजली विभाग के लापरवाही के कारण, बिजली विभाग के लापरवाही के कारण इस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, बिजली विभाग को मुआवजा देना होगा। लेकिन बिजली विभाग अभी मौन है, इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जब बैठक की बात हुई, केस करने की बात हुई, तो वहाँ के जो इंजीनियर हैं, मांडू विधानसभा क्षेत्र में जो बिजली का इंजीनियर है, उसका कहना है कि आइए और बैठ करके हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। जब बैठक रखा गया, आगे मैं वीडियो लगा रहा हूँ, थोड़ा सा आप वीडियो का आप देखें। वहाँ पर जो है सो जेएलके के समर्थक और मांडू विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं तिवारी महतो, क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में आप सुनिए। थोड़ा सा जैसे जीएम साहब से बात कर रहे थे, तो एक से आगे जब बिजली विभाग के जो अफसर हैं, वो अफसर ने बोला कि भाई इसको जो है सो मैनेज हम लोग बैठ करके आपसी में करेंगे। जब बैठ गए हैं, पब्लिक बैठ गए, इंजीनियर आ गया, विभागीय अफसर आ गए, जब बैठक हुई तो मुआवजा को लेकर जो है सो अफसर का कहना है कि 50,000 रुपया मुआवजा मिलेगा। लेकिन आम पब्लिक का कहना है कि भाई आप ऐसा रेट लगा रहे हैं कि एक बकरी के जैसा रेट लगा रहे हैं, जानवर के जैसा रेट लगा रहे हैं, मनुष्य के जैसा रेट लगाने की कोशिश करें। आपने देखा होगा 50 लाख रुपया तक भी मुआवजा मिला है, 30 लाख रुपया तक भी मुआवजा मिला है, 40 लाख रुपया तक भी मुआवजा मिला है। इस तरह के जो है सो ग्रामीण जो है सो आपस में लोग, जब 50 लाख रुपया जो प्रशासनिक बोल दिया है, तो ये लोग जो भड़क गए हैं। अब भड़कने के बाद जो है सो सरकारी अफसर एकदम मौन है। अब मौन होने के बाद जो है सो कोई चर्चा नहीं हो रहा है। आम पब्लिक का कहना है कि जिस लायक ये आदमी था, जिनकी मृत्यु हुई है, उस लायक आपको मुआवजा देना होगा, ठीक ना। अगर आप नहीं देते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करूंगा, और केस करने के बाद मैं मुआवजा जो मिल पाएगा मुझे, 20 लाख 40 लाख जो भी मिल पाएगा, मैं वहाँ से निकाल लूँगा। वहाँ के जो जेएलके के जो समर्थक है, ये बात जेएलके के समर्थक बोल रहे हैं। और विधायक भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो में लगा रहा हूँ, फोटो लगा रहा हूँ, आप देखिए। थोड़ा सा उसका आवाज़ भी सुनाऊंगा, वो भी आप सुन सकते हैं। तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कम से कम 26 लाख प्लस मिलना चाहिए। अब विधायक का कहना है कि नहीं 50 लाख रुपया मिलना चाहिए, किसी का कहना है ना 30 लाख मिलना चाहिए।
लेकिन अब हम लोग को समझना होगा कि अगर किसी को सड़क पर दुर्घटना हो जाता है तो उसका मुआवजा क्या मिलता है। बिजली से बिजली विभाग के लापरवाही से अगर मौत हो जाता है किसी का तो उसका मुआवजा क्या मिलता है, ये बात हम लोग को समझना होगा। और नहीं समझते हैं इसलिए अफसर जो है सो 50,000 रुपया बकरी के जैसा मुआवजा देने के लिए तैयार होता है और बोलता है बेशरम बेशरम की तरह जो है सो बात रखता है। आप देख रहे हैं अभी चर्चा हो रहा है, अभी फिलहाल 6 महीना साल भर 2 साल से चर्चा जब से जेल में आया है तब से हम लोग मुआवजे के बारे में समझ रहे हैं और आप भी समझते होंगे और जानते होंगे। इससे पहले हम लोग मुआवजा के बारे में समझते ही नहीं थे कि मुआवजा मिलता कितना है, कितना मिलना चाहिए, किस कैटेगरी में किसको कितना मिलना चाहिए, आज तक हम लोग को पता नहीं था। लेकिन आज हम लोग धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को भी मैं जानकारी देने का काम कर रहा हूँ। वीडियो आप पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे निवेदन होगा आपसे निवेदन होगा कि आप जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे दोस्त जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो वीडियो को कमेंट जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। और जो नए भाई जुड़े हैं उनके लिए मैं आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे चलते हैं हम लोग। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अभी इसी तरह का जो बीएसएल बोकारो में जो लाठीचार्ज में जो मृत्यु हुआ था, प्रेम महतो शायद नाम है उनका, प्रेम महतो के जो मृत्यु हुए थे उसको मिला था कितना 50 लाख रुपया और एक आदमी को नौकरी, मतलब प्राइवेट नौकरी, ठीक ना। लेकिन यहाँ जो मृत्यु हुआ है मांडू विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ अभी बैठक चल रहा है, कितना मिलेगा ये मैं जैसे सूचना मिलता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा दोस्तों। लेकिन हम लोग को समझना होगा कि मुआवजा लेने के लिए एकता होने की जरूरत है। अकेले मुआवजा लिया नहीं जा सकता है। आज जेल कैंप नहीं होता तो यहाँ जो 100-200 आदमी को जो मुआवजा मिल रहा है वो भी मुआवजा नहीं मिलता, वो नेता मंत्री ले देके बैठ जाते। आज मजबूरी हो गया है। देखिए तिवारी महतो को उस मीटिंग में शामिल होने के लिए कि अगर मैं शामिल नहीं होता हूँ और मुआवजा नहीं दिलाता हूँ तो मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। पहला चीज कि आजसू का मात्र एक ही विधायक जीते हैं और जेल कैंप का भी एक ही विधायक जीते हैं। लेकिन डेली पर डे आप चर्चा सुनते होंगे तो आपका जेल कैंप को सुनाई पड़ता होगा और जो आजसू का है उनका चर्चा बहुत कम हो रहा है दोस्त, क्योंकि जो काम होना चाहिए था, इतना दिन सरकार में रहते हुए जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाए हैं और जिसकी वजह से आज कुर्मी महतो को जो जाति है धीरे धीरे लोग मैंने उस पार्टी से हटना शुरू हो गया है। आज जेल कैंप की ओर जाने की शुरुआत कर दिए हैं, अभी शुरुआत हो गया है। तो ये आपका जो है तिवारी महतो जो है मजबूरी हो गया है कि वहाँ जो है सो बोल रहे हैं कि आपको 50 लाख रुपया देना होगा, मतलब बोकारो जो बीएसएल कंपनी में के तरह जो है उसके उदाहरण के तौर पर यहाँ भी बात रखे हैं। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है और कैसे मिलता है, जरूर मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगा। और आप लोग से मेरा विनती होगा कि आप जिस पार्टी से हैं, चाहे आप झारखंड के जो भी पार्टियां से आप बिलोंग करते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लमसम मैं राजनीतिक से संबंधित लमसम जो है सो 40 से 50 साल से मैं जानता हूँ, 40 साल लमसम 40 साल से, ठीक है। मैं छोटा जब पढ़ता था बासल में, उस समय बड़का गांव के जो विधायक थे, क्या नाम उनका था, कोरी महतो जी, वो आते थे और प्रचार करते थे और उस समय से मैं राजनीतिक जानता हूँ। लेकिन जब लोग जीत जाते हैं ना तो आदमी को ध्यान देना बंद कर देता है, मतलब आपका काम करता ही नहीं। मेरा कहना ये है कि आप जिस विधायक को आप चुनाव जिताते हैं, जिस सांसद को आप चुनाव जिताते हैं, लेकिन जब आपका मुसीबत पड़ता है तो क्या आप काम आता है? वो काम आता है तो कमेंट में जरूर लिखें दोस्त कि हाँ मेरा काम किया है। और एक बात और चीज़ है कि मान के चलिए कि अगर कोई विधायक अगर 1.5 लाख से जीत रहा है और उस विधानसभा ने 5 लाख
आबादी है, तो सिर्फ 1.5 लाख को ही फायदा मिलेगा कि 500 लाख को फायदा मिलेगा? वैसा काम कुछ किया हो तो आप जरूर बताएं। रोड, पुल, पुलिया या तो अदर कोई काम हो चुका, या कोई केस फौजदारी में फंस गया हो, चाहे किसी की गाड़ी धरा गया हो, उस समय विधायक आपका मदद किए हैं कि नहीं किए हैं? रोजगार के बारे में मदद किए हैं कि नहीं किए हैं? रोजगार के बारे में तो संभव ही नहीं है कि आपको, हाँ 10%, 2%, 1% किए होंगे जहाँ पर फर फैक्ट्री लगा हुआ है वहाँ पर। लेकिन जिस तरह से जयराम महतो का पार्टी अभी जो उभर रहा है, जिस जैसे लोगों को मौजा दिला रहा है, उस तरह से अगर 5 साल चलते रहा तो बहुत पार्टियों का जमीन खत्म हो जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं और उन लोगों को पता है। भले पैसा के माध्यम से लोग जीत जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मुसीबत में जो सामने आए, मुसीबत में जो मदद करे, उसी को देना चाहिए वोट। वैसे पार्टियों को वोट देना चाहिए, चाहे वो किसी जात का हो। जात से देश नहीं चलता है दोस्त, जात से किसी का जो देश नहीं चलता है। मेन मुद्दा है उस नेता में ईमानदारी कितना है और कितने लोगों को सहयोग कर सकता है, क्या करने लायक है कि खाली भाषण दे करके आपको वोट लेके निकल गया है। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जोहार।